Hello my dear friend, welcome to my channel The Magician Tarot 7777. Hope you all are very fine and enjoying your life. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, मतलब क्या फील करते हैं, ठीक है। और आपकी जो ये रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त की ये मैसेज होगी, ठीक है। और जेंडरलेस रीडिंग है, फर्स्ट मैरिज वाले, सेकंड मैरिज वाले, थर्ड मैरिज वाले सभी के लिए ये रीडिंग है, ओके। सो यहाँ पे मैं आपको पाइल बता देती हूँ। और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए। दिस इज़ माय न्यू चैनल, ओके। सो मेरा सेकंड चैनल भी है, वो आप देख सकते हो, उसका नाम है द सन टैरो 7777, ओके। सो यहाँ पे पहला कार्ड है पाइल 1 द लवर का, मैं आपको पॉज करके भी दिखा दूँगी। दिस इज़ फॉर पाइल 1 द लवर एंड पाइल 2 के लिए आप ये सेलेक्ट कर सकते हो 2 ऑफ कप्स, ओके। सो यहाँ मैं आपको पॉज करके दिखा देती हूँ। ओके तो चलते हैं पाइल 1 की रीडिंग पे, देखते हैं कि पाइल 1 के पर्सन जो हैं फर्स्ट मतलब कि आपके लिए क्या सोचते हैं और थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं, ओके। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, द लवर का कार्ड। सो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर क्या सोचते हैं और आपके उनके जो थर्ड पार्टी है उनको लेकर क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, ओके। सो लेट्स चेक इट आउट। पहले हम यहाँ पे जितने भी कार्ड्स निकालेंगे वो होगा आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है। So please angel help me, guide me, give me accurate message for my dear viewers. Please angel help me, guide me, okay. Spread your wings, that's great. Moving on, all right, okay. So यहाँ पे ऐसा है कि आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। कनेक्शन देख सकते हो आप लोग, लव का कनेक्शन है। इट मीन्स कि आप दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है, लवर का कनेक्शन है, सोलमेट का कनेक्शन है, ओके। यू कैन सी हियर पहला कार्ड भी आया एंड सेकंड कार्ड जो है वो भी क्लियर होता है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, ठीक है। लव का कनेक्शन है, ये पर्सन अभी भी आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अटैच फील करते हैं और ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको खोने का काफ़ी ज़्यादा डर रखते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी क्या है, कोई काम है या फिर कोई और सिचुएशन है या फिर कोई और पर्सन है, वो भी हम देख लेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और इनको बहुत ज़्यादा डर होता है हमेशा ही। हो सकता है रात में ये पर्सन उठ जाते हैं, एंजाइटी में, डिप्रेशन में हो जाते हैं और ऐसा फील करने लगते हैं कि कहीं आप इनके लाइफ से चले तो नहीं गए, ठीक है। तो हो सकता है ये पर्सन आपको फिर सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा देखने लगते हैं, खोजने लगते हैं कि आप ठीक तो हो ना, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा डर है आपको लेकर, ठीक है। आपको खोने का डर इस पर्सन के दिल में काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई पड़ रहा है, ओके। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये चाहते हैं कि इनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिले जिसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है चाहते हैं, हो सकता है इस पर्सन को आपने कहीं ना कहीं ब्लॉक करके रखा है या फिर आपने मना कर दिया है कि बात मुझसे दोबारा नहीं करना, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रही है पर्सन कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ में कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं, पेशेंस के साथ ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है इनका कोई प्लान है जिसके थ्रू ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ऐसे नहीं आने वाले हैं, कुछ डिफरेंट करने वाले हैं इस बार, ऐसा दिखाई दे रहा है। स्प्रेड योर विंग्स, यहाँ पे है आपके पर्सन बाहें फैलाए वेट कर रहे हैं आपका, चाहते हैं कि आप खुद ही इनसे टहल करो, इनके पास आओ। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी के लिए इस पर्सन का क्या फीलिंग है, थर्ड पार्टी है क्या एक्चुअली में, हम ये पता करना चाहते हैं, ओके। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फ्रॉम माई डियर व्यूअर्स। थर्ड पार्टी क्या है, ओके। चैलेंजिंग टाइम है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी फैमिली इशू हो सकता है। हम और भी क्लियर करते हैं, ओके। यस यहाँ पे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है ना, ये पर्सन आपको टाइम इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि कुछ करियर से रिलेटेड इनका चल रहा है, ठीक है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा बीमार है, ठीक है। कोई डिसऑर्डर है या फिर कोई परेशानी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है काम को लेकर या फिर फैमिली इशू है, इस वजह से ये पर्सन आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है इस पर्सन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, ओके। यस डेफिनेटली लीड का कार्ड है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है इन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है जॉब को लेकर या प्रमोशन को लेकर, या घर से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है कि पैसे बहुत कमाने हैं, फाइनेंशियल स्थिति घर की सुधरनी चाहिए, तुम्हारे ही ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ऐसा दिखाई दे रहा है, इस वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। फिलहाल तो थर्ड पार्टी में कोई पर्सन नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि पर्सन के लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। और क्लियर कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान डिप्रेशन में दिखाई दे रहा है आपके पर्सन। और ट्रस्ट, ओके।
सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन जो है एक बार आपका जो ट्रस्ट है वो जीतना चाहते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में कोई लड़की हो सकती है, मतलब आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। चांसेस हैं, हम और भी क्लियर करते हैं। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, लिसन। ओके, और क्लियर करते हैं। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, पहले तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि ये पर्सन जो है बीमार है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई पर्सन है, वो बहुत कम चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन के पास तो टाइम ही नहीं है, ठीक है। ये टाइम तो आपको नहीं दे पा रहे, ये तीसरे पर्सन को क्या टाइम देंगे, ठीक है। तो ऐसा है कि ये पर्सन जो है अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी है और ये अपने घर की स्थिति को सुधारना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्थिति को सुधारना चाहते हैं, ठीक है। ये अगर कोई बीमारी है, डिसऑर्डर है, परेशान है किसी चीज़ से, तो उससे निकलना चाहते हैं। और बहुत अच्छा कार्ड आया आपके पर्सन के लिए कि इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा हीलिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है। एक कार्ड आपके लिए और लेते हैं, ये पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, ओके। ये पर्सन आपको क्या लेकर सोच रहे हैं, देखते हैं। ओके, टीच, ऑलराइट। इनको ऐसा बहुत ज़्यादा फील होता है ना कि कहीं आप जो है अपने लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए, ठीक है। तो ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी स्टॉक कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप जो है अपने काम में लीन हो चुके हो, और मूव का कार्ड भी आया है बॉटम ऑफ द डेक। तो ऐसा आपको भी लगता है और आपके पर्सन को भी लगता है कि आप दोनों जो है अपने अपने रास्ते चल दिए हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जो है काफ़ी जल्दी मिलने वाले हो, जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, हम वो देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, इस पर्सन का। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन अभी बहुत ये है, कम चांसेस है कि पर्सन अभी कोई एक्शन ले, क्योंकि इनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी दिखाई दे रही है आपको लेकर। वैसे कुछ ज़्यादा निगेटिविटी है नहीं, हर तरफ पॉजिटिविटी ही है, लेकिन इन्होंने कुछ बात को, कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस को, आपके साथ हो सकता है कुछ बुरे एक्सपीरियंस रहे हैं, उस चीज़ को याद करके हमेशा डरे हुए रहते हैं, और इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, इस वजह से ये पर्सन जो है कोई स्टेप नहीं लेना चाह रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनके दिल में बहुत ज़्यादा दया और प्यार है आपके लिए। लेकिन देखिए, कुछ लोगों के लिए पर्सन डाइवोर्सी भी हो सकते हैं, ठीक है। डाइवोर्सी पर्सन होंगे जिससे आपको प्यार हो चुका है, और हो सकता है कि आपको बाद में पता चला है ये पर्सन डाइवोर्सी है और इस वजह से आप लोग अलग हो गए हो। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। देन यहाँ पे है वॉन्ड्स का कार्ड। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा बातें करना चाहते हैं, कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है। तो वॉन्ड्स का कार्ड है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ दिनों में काफ़ी जल्दी ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कब तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, देख लेते हैं। जस्टिस, यस, डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। एंड कांटेक्ट कब तक करेंगे, तो कांटेक्ट करने के चांसेस अभी पॉजिटिव हैं, लेकिन दिन अगर देखा जाए तो कुछ दिन हो सकते हैं। लाइक मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको 9 डेज़ के अंदर जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर 1 वीक, आप मान के चलो कि 1 वीक के अंदर ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं कि पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, अभी क्या सोच रहे हैं। द डेविल की एनर्जी है। देखिए, यहाँ पे ऐसा है ना कि आप लोगों ने खुद ही जो भी किया है, आपस में लड़ाई झगड़ा कर लिया और ख़ुद को ही एक इस निगेटिविटी में कैद कर लिया है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जो भी अभी आप लोगों का सिचुएशन है उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप दोनों ही हो, ठीक है। चाहे तो आप दोनों मिल बैठ कर क्या कर सकते थे, सुलह कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया, आप लोगों ने बहुत बड़ा झगड़ा कर लिया, ठीक है। तो चाहे तो अभी भी चीज़ को सुधार सकते हो, निकल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जिस तरह से यहाँ पे लेडी और मैन दोनों ही जंजीर में बंधे हुए हैं, लेकिन ये जंजीर बहुत ज़्यादा ढीले है। चाहे तो उस जंजीर को उतार कर वो लोग भाग सकते हैं, इस नेगेटिविटी से फ्री हो सकते हैं, इस कैद से निकल सकते हैं, ठीक है, जेल से, इस ब्लैक मैजिक से निकल सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे आपके लिए भी है कि चाहे तो आप भी जो है इस चीज़ से निकल सकते हो, लेकिन आपको क्या करना होगा, हिम्मत दिखानी होगी, पॉजिटिव सोचना होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। और देख लेते हैं एक कार्ड।
ओके, द मून की एनर्जी है, यस ये पर्सन जो है बिल्कुल खुश नहीं है, और यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए अब कार्ड जो है बता रही है कि किसी तीसरे पर्सन की वजह से आपके लाइफ में जो है आप दोनों के बीच में दरार आई है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये फिर हो सकता है कि किसी फैमिली पर्सन की वजह से हुआ हो, फैमिली मेम्बर की वजह से हुआ हो, या किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स की वजह से भी आप लोगों के बीच में दरार आई होगी, ठीक है, या फिर कोई फीमेल हो सकती है, चांसेस हैं, ठीक है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन जो है मैंने आपको बताया, ये पर्सन जो है 9 डेज़ के अंदर एक्शन ले सकते हैं। कैसा एक्शन होगा इस पर्सन का, सो देखते हैं कैसा एक्शन होगा। द स्टार की एनर्जी है, काफ़ी अच्छी एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है हो सकता है बहुत अच्छे इंटेंशन से ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, और इनकी एनर्जी ऐसा है कि ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं, एक अच्छा सेटल्ड आपके साथ ना लाइफ सेटल करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि आपको जो है ना थोड़ी कमी इस पर्सन में दिखाई दे रही है। कमी ये हो सकती है कि पर्सन डाइवोर्सी हो सकते हैं, मैरिड ऑलरेडी हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है कि मैरिड के बाद इनके डाइवोर्स हो चुके हैं, और ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत दिल से प्यार करते हैं, तो चाहते हैं कि आप इनको एक चांस दे दो। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पे जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। कितना आपसे ये सारी बातें रेजोनेट की आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मेरे जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग पे, देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आओगे, 2 ऑफ कप्स। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उसके बाद थर्ड पार्टी को लेकर ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, हम सारा कुछ देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इधर साइड देखेंगे कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं आपके पर्सन। ओके, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, फर्स्ट कार्ड, ओके ओके, पहले इतने कार्ड्स के थ्रू समझते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। पहले तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको किसी बात का धोखा दिया है, इस पर्सन ने आपसे चीट किया है, कुछ ना कुछ इस पर्सन ने आपसे छिपाया है, जिस वजह से इस पर्सन को आपने छोड़ दिया। ना चाह कर भी आपको छोड़ना पड़ा है इस पर्सन को, क्योंकि इस पर्सन ने आपसे झूठ बोला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, ठीक है, और कोई बहुत बड़ी बात जो है आपको पता चली है इस पर्सन के बारे में, या फिर इस पर्सन ने सामने से आगे आपको कहा होगा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अब बर्डन फील होता है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे इस पर्सन में दिखाई दे रही है कि पर्सन जो है अभी इनका इंटेंशन बहुत अच्छा नहीं है आपको लेकर। ये पर्सन जो है अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील करते हैं, ठीक है, और ये पर्सन थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहते हैं, अकेला होना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं इस रिलेशन से, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ऐसा है कि पर्सन आपके बिना भी नहीं रहते हैं, ठीक है। मतलब एक चीज़ आप देखो कि पर्सन बर्डन भी फील कर रहे हैं, और एक टाइम ऐसा होता है कि ना आपकी यादें जो है इस पर्सन के दिमाग में आ ही जाती है कहीं ना कहीं से, और फिर ये रात में सोते हुए उठ जाते हैं, ठीक है, उठ के अपने सर को पकड़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब इनको ऐसा फील होता है ना कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है इस पर्सन के साथ, और ऐसा इसलिए हो सकता है कि पर्सन बर्डन फील करते हैं क्योंकि पर्सन आपको मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। आपने हो सकता है माफ़ कर दिया इस पर्सन को, लेकिन इस पर्सन ने खुद को माफ़ नहीं किया है क्योंकि इन्होंने आपसे बहुत झूठ बोला है, और इस वजह से ये पर्सन अभी थोड़ा टाइम चाहते हैं, स्पेस चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो फिलहाल इस पर्सन की एनर्जी यही दिखाई दे रही है। ये पर्सन हो सकता है अभी कोई एक्शन ना ले, और ये पर्सन जो है आपसे चीट किया है, इस चीज़ का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, रिग्रेट है, अफसोस है, और इसलिए पर्सन आपसे दूर है, ठीक है। जब इनको लगेगा कि हाँ अब दिल से मैंने खुद को भी माफ़ कर दिया, तब ये पर्सन आपके पास आएंगे, ठीक है। देखते हैं थर्ड पार्टी इनके लाइफ में क्या है, कोई और लड़की, कोई और लड़का, या फिर कोई काम का प्रेशर। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, पहले तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रूड है, अकड़ू टाइप के पर्सन मुझे दिखाई पड़ रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए।
ठीक है। एंड यस डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे, हो सकता है यहाँ ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन ने आपसे बहुत ज़्यादा झगड़ा किया, आपके लिए बहुत एब्यूसिव वर्ड भी यूज़ किए होंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई और लड़की या कोई और लड़का, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लेना, रहा है इस पर्सन के लाइफ में, ठीक है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन जो है ना आपसे एक टाइम आया था कि बोर हो गए थे, आपके मैसेजेस कॉल्स का रिप्लाई नहीं करते थे, और अब जाके इनको अफसोस होता है कि मैंने बहुत गलत किया, क्योंकि इनको जो है ना खुद ही धोखा मिला है, जिसके लिए इतना कुछ आपके साथ किया, उनसे ही इस पर्सन को धोखा मिल चुका है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं। इन्होंने ना थर्ड पार्टी के साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है शादी का सपना संजो लिया था, ठीक है, शादी वादी के लिए सब कुछ के लिए प्रपोज भी कर दिया था, और हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है रेडी भी हो गई थी या हो गया था, लेकिन उन्होंने एक टाइम पे मेन टाइम पे आके इनको धोखा दे दिया, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पर्सन को लेकर, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है अब बहुत ज़्यादा अफसोस के मोड में है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सिमिलर एनर्जी देखते हैं, क्या आप दोनों की सिमिलर एनर्जी है। प्लीज एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, देखिए यहाँ पे ना रिश्तों को सुधार में लाना चाहते हैं आपके पर्सन भी, स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा डर है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन स्टेप लेना चाहते हैं, हो सकता है ये पर्सन स्टेप लेने की कोशिश भी करते हैं लेकिन फिर पीछे हट जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का है, ये पर्सन आपको लेकर अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, पुरानी बातों को काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, आपको मेडिटेशन करते हैं ताकि दिमाग में शांति रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी भी इस पर्सन के दिमाग में दिखाई दे रही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हो सकता है कि आपके रिलेशन में कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। मुझे अच्छे वाइब्स दिखाई दे रहे हैं, एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है, देखते हैं कब तक सब कुछ अच्छा हो सकता। नाइट ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट कार्ड। ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपसे माफ़ी मांगेंगे काफ़ी जल्द, ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। कब तक ऐसा हो सकता है देख लेते हैं। द इम्प्रेस का कार्ड है। ओके, सो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 1 वीक या 3 वीक के अंदर ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपसे बातें करेंगे, ठीक है। और देखते हैं कितने टाइम लग सकता है। ओके, पेंटिकल्स, ऑलराइट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसके थ्रू तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन जो है आपसे 3 वीक के अंदर आ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लेकिन मे भी इनको मनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है इनसे काफ़ी दिन बाद मानोगे, ठीक है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द लवर का है, इट मीन्स कि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है, कनेक्शन सोलमेट का है, लेकिन कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। सो आप जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 साल लगा लोगे मनाने में, ठीक है, मतलब मानने में जो आपको लग सकता है 1 साल, क्योंकि इन्होंने हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी गलती की है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ऐसा दिखाई क्लियरली दे रहा है, बार बार 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं, तो ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि इनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन रहा था। ओके, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे क्लियर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये भी पता चल गया कि कब तक ये पर्सन वापस आ सकते हैं, तो 2-3 वीक लग सकता है, ठीक है। और आप जो है मानोगे काफ़ी मुश्किल से, क्योंकि इन्होंने गलती बहुत बड़ी बड़ी की है। ओके, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्लियर हो चुका है। सो अगर आप लोगों से पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो ये जीमेल के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है, ठीक है। तो चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।